बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, इंतखाबात हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात। जी हाँ, डस्का में इलेक्शन हुए थे पहले, वहाँ पे खून खराबे हुए थे, 2 से 3 कत्ल हुए थे, बदअमनी थी। क्या आप भी वही हालात पैदा होंगे? क्या आप भी उसी तरह के हालात होंगे? कत्ल होगा, बदअमनी होगी, क्या सुकून से पुरअमन इलेक्शन नहीं हो सकते? जी, कहा जाता था कि फ़ौज को लगाया जाए, लेकिन फ़ौज को लगाने पर भी कुछ हलकों की तरफ से एतराज़ सामने आता कि नहीं, फ़ौज को नहीं लगाना चाहिए, फ़ौज धांधली करती है। तो क्या इस तरह इलेक्शन पुरअमन नहीं होंगे? इसी तरह इलेक्शन बदअमनी के साथ चलते रहेंगे? इलेक्शन में जिस तरह का बदतमीज़ी, जिस तरह का ये सब कुछ चलता रहता है, जिस तरह की बदअमनी, दहशत फैलाई जाती है, क्या ये सब कुछ चलता रहेगा? अब 3 ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। पहला N75 डस्का का इलेक्शन है, जहाँ पर 10 अप्रैल को पोलिंग होनी है और यहाँ पर मरियम और हमज़ा खास से मुतहर्रिक है इस इलेक्शन में, क्योंकि ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है। और यहाँ पर नून लीग के MNA थे इफ्तिखारुल हसन साहब, जो कि इंतकाल कर गए, और उनकी बेटी नौशीन इफ्तिखार को इसका टिकट जारी किया गया और 10 अप्रैल को इसका इलेक्शन होना है। इस पर बात करेंगे। दूसरा जी, NA 249 कराची, जहाँ पर फैसल वाउडा ने इस्तीफ़ा दिया है, वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी के दरमियान मुकाबला मुतवक्के होगा। जबकि PP84 खुशाब में रुकने पंजाब असम्बली वारिस कल्लू जो फौत हो गए थे, अब उनके बाद जो मलिक मौसम शेर कल्लू, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, अब उन्हें टिकट जारी किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असगर खान बगौर जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं। और ये इलेक्शन 5 मई को होगा और यहाँ पर हमजा शहबाज की खासी गिरफ्त नज़र आ रही है। कहते हैं कि वो यहाँ पर मजबूत हैं। तो इन सब पर बात करेंगे और इन सब पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर राजा वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम साकिब, शुक्रिया आपका मुझे कॉल करने के लिए। सर, NA 75 डस्का में क्या कोई अपसेट होने जा रहा है? जिस तरह PTI दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं, और जाहिर सी बात है नून लीग का गढ़ है और यहाँ पर नून लीग पिछले कई सालों से जीतती आ रही है और ये उनकी अपनी सीट है, तो PTI दावा करे कि जी हम यहाँ पे जीतेंगे। साकिब, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार अभी इलेक्शन हमारी आंखों के सामने हुआ, धुंध में था लेकिन हमें नजर आ रहा था। उसमें देखें, अब तो इस कहने में कोई हार नहीं है। पहले इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट इसे इंडोर्स कर चुकी है कि उसमें शदीद बद इंतजामी, शदीद धांधली और दुनिया का हर हरबा इस्तेमाल हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, मरकजी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बावजूद PTI वो सीट नहीं जीत सकी थी। और अब तो बहुत मुश्किल है कि इस किस्म की कोई हरकतें हैं। अब तो और ये असल में ये एरिया जो है नहीं, आज का नहीं है, शुरू से नून लीग के पास है। नून लीग का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। शाह साहब मरहूम का इस इलाके में बहुत बड़ा एक हल्का असर, अपना जाती भी है, और अब उनकी साहबजादियां इलेक्शन लड़ रही हैं इस हल्के में। आज तक नून लीग को कोई पीपल्स पार्टी या कोई और जमात नहीं शिकस्त दे सकी। अब 85 के उठा के अब तक देख लें तो शाह साहब कोई हल्का था, अब उनके बाद उनकी बेटी के पास है, तो ये बड़ा कंफर्टेबल यहाँ से जीत जाएंगे। तो राजा साहब, क्या वही खून खराबा यहाँ पे हुआ था जो आपने देखा पिछले दफ़ा इलेक्शन हुआ था यहाँ पे डस्का के अंदर? जिस तरह की बदअमनी फैलाई गई थी, जिस तरह के 2 से 3 अफराद कत्ल भी हुए थे, सर क्या दोबारा वही दोहराया जाएगा या इस दफ़ा इलेक्शन पुरअमन होने के चांसेस हैं? ये जो पिछली बार बदअमनी आपने देखी ना, ये बड़ी टेक्निकल बदअमनी थी। वहाँ पे कुछ हल्के, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ वो इलाके के लोगों को पता होता है कि मॉडल टाउन है तो नून लीग ने जीतना है, डिफेंस है तो PTI ने जीतना है। ऐसे उधर भी उनको पता होता है कि यहाँ से ये जीतेगा, यहाँ से ये जीतेगा। तो जिन हल्कों में नून लीग को जीतना था, जहाँ नून लीग का बहुत ज्यादा वोट है, वहाँ पे ना हवाई फायरिंग भी हुई और खौफ और राज फैलाया गया। मकसद ये था कि नून लीग का वोटर डर के हमारे घर से ना निकले, वहाँ पे पोलिंग स्लो रखी जाए, पोलिंग ना होने दी जाए। और जहाँ पे लेकिन हमारा सर, कोई PTI वोटर है वाले ये इल्ज़ाम लगा वहाँ रहे पे थे कि ये सब नून लीग कर रही है, नून लीग कह रहे थे कि PTI कर रही है, तो दोनों जमातें एक दूसरे पर नहीं, इल्ज़ामात की बौछार कर रही थी। देखना पड़ता है कि बेनिफिशियरी कौन है। जहाँ नून लीग का स्ट्रांग होल्ड है वहाँ फायरिंग करके पोलिंग क्यों रोकी जा रही है? पोलिंग स्टेशन क्यों बिला वजह 6-6 घंटे 8-8 घंटे बंद रखे जा रहे हैं? और जहाँ PTI का स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे पोलिंग क्यों हो रही है, वहाँ पे क्यों फायरिंग नहीं हो रही? तो ये तो अब तो देखें, जैसे अभी पहले इलेक्शन कमीशन ने इसे करेदम करार दिया, री इलेक्शन पे गए, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में हर चीज देखी, खासतौर पर जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आई है
वो शायद सुप्रीम कोर्ट ये 36 पोलिंग स्टेशन तक रह जाती पीटीआई की अपील पे, लेकिन वो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि जो 20 प्रिजाइडिंग अफसर वहां से अगवा हुए थे, इनको किडनैप एक हुए ही थे, जो जगह ले किसने चले रखा? गए थे, जो भी हुआ था। हाँ जी। तो ये पीटीआई की जो वहाँ की मुकामी क़यादत है ना, उन्होंने वहाँ पे मुकामी इंतजामिया की मदद लेके ये किया था। तो ये कच्चे काम किए थे, सारे पकड़े गए हैं वो। तो अब क्या मेरा नहीं लगता है कि ख्याल कि फौज इस बार तैनात कर की सके। जाएगी इस इस दफा दफा? आर्मी वहाँ पे इस दफा आर्मी वहाँ पे आ रही है, तीसरे टियर में आएगी। पहले पे तो पुलिस है, दूसरे पे रेंजर है, उसके पीछे आर्मी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बार ना वहाँ को बदअमनी कर सकेगी या इंतजामिया ऐसा काम कर सकेगी कि आईजी का फोन नहीं मिला सारी रात, तो सेक्रेटरी का फोन नहीं मिला। अब सारे विजिलेंट होंगे, बैठे हुए होंगे, देख रहे होंगे। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की नजर ना 10 तारीख को शाम 6 बजे के बाद डस्का पे होगी, सारा दिन भी होगी। इस दफा तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आ रहे हैं इन इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। ये डस्का बहुत इंतहाई अहमियत हासिल कर गया है। तो ये जब बिल्कुल फेयर फ्री इलेक्शन के चांसेस हैं, तो इसमें नून लीग बड़ा कंफर्टेबल जीत जाएगी। और ये पीटीआई को माइंड नहीं करना चाहिए, उन्हीं का हल्का है। लेकिन पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था नौशहरा में, जब वो नून लीग के इख्तियार वली साहब जीत गए। वो उस नौशहरा का ना बदला लेना चाहते थे, नून लीग की कोई सीट जीत के बताना चाहते थे कि पब्लिक हमारे साथ है। तो असल में ये जो प्रॉब्लम हुआ है ना, ये पशीन में हार गए, सिंध में हार गए, कराची में हार गए, लाहौर ये वजीराबाद हार गए, नौशहरा हार गए, केपी में। तो उससे ना एक बहुत बुरा इम्पैक्ट किया है पब्लिक में। और जो हमारे मुक्तदर कुव्वतें हैं कि पीटीआई के साथ पब्लिक नहीं है, ठीक है। इस तासुर को जाहिर करने के लिए वो इलेक्शन जीतना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं जीत सके। सर बात करते हैं 249 के हवाले से कि जहां पर मिफ्ता इस्माइल का मुकाबला है अमजद आफरीदी से। सर ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पर फैसल वावडा ने 2018 में शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी, जो कि वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। तो सर किस तरह देखते हैं इस हल्के को आप? ये हल्का ना, ये 2018 से पहले 2-3 दफा जीता है एमक्यूएम ने, उसके अलावा ये नून लीग की जीतती आई है इसे। और ये जो 2018 की नई हल्का बनी आई थी, तो ये एमक्यूएम के स्ट्रॉन्ग होल्ड से निकल गया था। इसमें कुछ एरिया ऐसे गए थे। ठीक। सर आपकी आवाज आ रही है? बंद हो गई थी, अब आई है। जी सर बोले। 2018 की हल्का बनियों में ना कुछ एरिया ऐसे इसमें शामिल हुए कि बड़ी एमक्यूएम के उससे निकल गई। तो अभी ओपन हल्का था 2018 में, तो इसमें शहबाज शरीफ और वाडा साहब के ना तकरीबन दोनों के 35-35 हजार वोट थे। 300-400 वोट से शहबाज शरीफ हारे थे और 2600 वोट वहां पे रिजेक्ट हुआ था। तो वो तो उस हार को कोई नहीं मानता। लेकिन सर वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं सर, ये भी तो देखा जाना चाहिए ना। जी बिल्कुल, तभी तो कराची जाके उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन तकरीबन मेरे ख्याल में जीत लिया था कि 2600 वोट रिजेक्ट ना होते तो 300 वोट का फर्क निकल जाता है, या रिकाउंटिंग भी हो जाती तो शायद ये निकल जाता। ठीक है। ये तो फिर 18 के इलेक्शन में जो हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा है। ठीक है, ठीक है सर। सर NM 249 पे मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि नून लीग से के कैंडिडेट हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे, सर वो तो गालम गलोच पे उतर आए हैं। मैं खुद उनकी वीडियो देखी मैंने, जहाँ पे वो किसी शहरी से बड़ी बदतमीजी से और बड़े कोई नॉन स्टूपिड वर्ड्स यूज कर रहे थे। अभी चंद आधा घंटा पहले ना मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहेगा नवाज शरीफ को चोर है, तो मैं उसे कहूंगा तू चोर है और तेरा बाप चोर है। मैं इस बात को टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर नवाज शरीफ चोर है तो उसको अदालतों में जाके साबित करो। ये गलियों मोहल्लों में आकर इस तरह की बदतमीजी करना और गाली, लेकिन सर फिर माँ की बहन की गाली देना सर, ये भी तो कोई मुनासिब नहीं है ना। वो तो बहन डायरेक्ट माँ बहन पे चले गए थे। अच्छा एक बात और उन्होंने मुझे बताई है। उन्होंने कहा ये जो वीडियो आज आके आपके सामने, यही आज की वीडियो नहीं, ये पुरानी वीडियो है। ये इलेक्शन कैंपेन से पहले की वीडियो है। मैं वहाँ बाजार गया हुआ था, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ। तो मैंने उन्हें कहा तुम चोर, तुम्हारा बाप चोर। उन्होंने कहा आइंदा भी जो नवाज शरीफ को चोर कहेगा मैं उसे यही कहूंगा तुम चोर, तुम्हारा बाप चोर। तो एक हद होती है ना उस। अब खाकान अब्बासी साहब को आप देखें, उन्होंने असेंबली का फ्लोर बड़ा मुकद्दस फ्लोर होता है। वहाँ का एक एक लफ्ज जो होता है हमें करोड़ों रुपए में पड़ रहा होता है, जो ये हमारे सिलेक्टेड लोग वहाँ जाके, इलेक्टेड लोग जाके वहाँ बोल रहे होते हैं। उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा था, वो तकरीर कर रहे थे, पीछे चोर चोर की आवाज आई, वो तकरीर रोकी, उन्होंने पीछे मुड़े, पीछे की तरफ मुंह किया, उसने कहा तुम चोर, तुम्हारा बाप चोर।
तो एक हद होती है, जब उस हद से बात गुजर जाए, जो कि मैं समझता हूँ पीटीआई वाले बिल्कुल इन्हें कॉर्नर कर चुके हैं पिछले 4 साल में, चोर डाकू करके, तो फिर जवाब तो देना बनता है ना। जो कोर्ट में जाके कोई चोर डाकू नहीं, वहाँ पे तो ये भाग जाते हैं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई पेपर नहीं, और बाहर आके ये चोर डाकू ये पीटीआई को ना बिल्कुल ये काम जेब नहीं देता, ना उन्हें करना चाहिए, लेकिन उन्हें इनके अलावा शायद कुछ आता ही नहीं है। ठीक है सर, खुशाब की बात करते हैं। खुशाब नून लीग काल का था, जहाँ पर नून लीग के एमपीए जो थे वारिस कल्लू, वो यहाँ से एमपीए थे, और उनके इंतकाल के बाद अब मलिक मुअज्जम शेर कल्लू जो है वो मुकाबले में आए हैं, और पीटीआई के पीटीआई के जो उनके कैंडिडेट हैं असगर खान बगौर हैं। सर, कहा जा रहा है ज़रा के मुताबिक कि इसमें पीटीआई का पलड़ा भारी है, कि उनके जीतने के इम्कानात नज़र आते हैं। क्या समझते हैं आप? नहीं, 2018 में ना यहाँ जो कैंपेन थी उसमें पीटीआई ने बड़ा जोर लगाया था, और उस वक्त एक वो आपने देखा होगा पूरे मुल्क में एक तब्दीली बुखार चढ़ा हुआ था। तो उस वक्त ये लगता था कि नून लीग हमेशा का अपना जीता हुआ हल्का लूज कर जाएगी, लेकिन एंड टाइम पे फिर नून लीग वालों को शायद वहाँ होश आ गया था, तो ये नहीं जीत। अगर वो 2018 में नहीं जीत सके थे ना, तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नून लीग को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। अभी जो इनकी परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल की गवर्नमेंट की, और जो इनकी दावे थे, जो बातें थी, उससे पंजाब के अवाम, खासतौर पे पूरे मुल्क के अवाम वैसे इनसे शदीद मुतनफर है। इनके लिए तो हल्कों में निकलना मुश्किल हुआ है। तो अब देखें, नए नए लोग लाके लगाते हैं, ताकि वो कहते हैं जी पुराना था, मैं तो नया हूँ, मैं तो अब आया। तो पब्लिक में ना सख्त इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ एक जज्बात है। तो और अपनी जीती हुई सीटें वो हार रहे हैं, तो नून लीग की सीट वो कहाँ जीत पाएंगे। लेकिन सर, वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं आवाम के लिए, और आने वाले दिनों में तब्दीली भी नजर आएगी आपको। खैर जी, लेकिन ये वज़ीर आज़म भी कह रहे थे कि हमें ना 5 साल तो चाहिए अपनी टीम बनाने के लिए, 5 साल चाहिए मसाइल से आगाही के लिए, अगले 5 साल जो उनसे हैं उस पर हम खिदमत करेंगे। तो ये टेन्योर भी ना असम्बलियों का और गवर्नमेंट का 15 साल होना चाहिए। अब ये मुमकिन नहीं है जो 3 साल बाद कहेंगे मुझे पता ही नहीं चला महंगाई की वजूहात का। ठीक है, उनसे अच्छा, कोई इस वक्त मेन इशू तो महंगाई और बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, और ये हमारी इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमी है जो उनसी। ठीक है सर, इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम है। ठीक। अच्छा सर, खुशाब में ये खबरें भी आ रही थी कि रसनाउल्लाह और अवैस लिगारी वहाँ पे जलसा करने जा रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप इलेक्टेड हैं और आप लोग जलसा नहीं कर सकते। और खुशाब में जो कमिश्नर को ये अहकामात दिए कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप इन्हें हल्के से बाहर निकाल दें। देखें, अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई फैसला किया तो इंतहाई खुशाइंद बात है। ये हमारा आइन कहता है, इलेक्शन कमीशन का एक्ट कहता है कि जो इलेक्टेड एमएनए हैं, एमपीएस हैं, मिनिस्टर हैं, या कोई इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो जाके कैंपेन नहीं चलाएंगे। तो अगर नहीं चलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर राना सनाउल्लाह इलेक्टेड एमएनए है, तो उनको उस इलाके में नहीं जाना बनता, नहीं जाना चाहिए उन्हें। उन्होंने अगर ये पाबंदी लगाई है तो अल्लाह करे इस पाबंदी को वो करें। आज वो मैं देख रहा था डस्का में नून लीग की रैली थी, इलेक्शन कमीशन रोक दी है, वो उनकी रैली की इजाजत नहीं है, और इन्होंने कबूल कर लिया कि ठीक है जी, नहीं करते रैलियां। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट करे, और सारे लोग उसकी पासदारी भी करें, चाहे वो नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो। तो इसे माइंड नहीं करना चाहिए इन बातों को, और उसकी बिल्कुल पासदारी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो भी एक्ट बना हुआ है, जो भी उसमें हदूदों की हदूद लगाई हुई उन्होंने, उसके मुताबिक वो इलेक्शन कराएं। इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, और पब्लिक इंडिपेंडेंट आराम से फैसला करे कि हमें क्या करना है। ठीक है, लेकिन मैं ये बता दूं कि मरियम नवाज का कहीं पे जाके किसी कैंपेन में कोई पाबंदी नहीं है, बीइंग नॉन इलेक्टेड वो असेंबली में नहीं है। और खबरें ये आ रही हैं कि NA 249 की जो है वो डस्का के फौरन बाद वो जाके उस इलेक्शन को खुद लीड करेंगी। ठीक है, वो कैंपेन खुद चलाएंगी। ठीक है सर, NA 75 डस्का में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे मरियम और हमजा खास तौर पर पूरी नून लीग वहाँ पे अच्छी खासी मुतहरिक है। सर, सवाल ये है कि वो तो उनका अपना ज़ाती हल्का है, तो उन्हें इस पर इतना परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है कि जिस तरह से वो लोग अपनी कैंपेन इतनी ज़्यादा चला रहे हैं। क्या समझते हैं इस पर? असल में ना ये अब तो जिद और अना का मामला बन गया है। ये इन्होंने बहुत बड़ी लीड से रहना चाहते हैं। इनकी कोशिश है कि जमाने जब्त करा के कौम को और ऊपर वाली कुव्वतों को मैसेज दिया जाए कि पीटीआई को अवाम में सपोर्ट नहीं है,
और ये अवाम की सपोर्ट से बिल्कुल आ रही पार्टी है। तो पीटीआई चाहती है कि अगर हमारे भी इन्हें पता है हमने हार जाना है, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता उस्मान है। डार साहब कह रहे थे, हारे मैं भी सुन तो रहा था सर, उस्मान डार कह रहे थे कि ये हल्का नून लीग का एक तरह से शिकस्त होती है तो हमें कोई इतना माइंड नहीं करना है, बल्कि हम हमारा अच्छा खासा मार्जिन हमारा वोटों का गया, हमें अच्छे खासे वोट मिले, हमारा वोट बैंक वहाँ पे बढ़ गया है। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है फेयर इलेक्शन के बाद कि वहाँ पे 2018 के मुकाबले में ज्यादा वोट लेते हैं तो इनकी इज्जत होगी। ये जो नून लीग एक इम्प्रेशन दे रही है हर तरफ की इनकी अवाम में जड़ें खत्म हो गई हैं, इनके पीछे कोई नहीं है, अगर ये वोट मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है। इलेक्शन तो खैर पीटीआई के लिए जीतना तकरीबन नामुमकिन है, वो तो हमने देख लिया ये बाई इलेक्शन में ठीक कि तमाम तर हथकंडों के बावजूद वो नहीं जीत सके, तो अभी भी वो नहीं जीत पाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने डस्का के हवाले से बात की, जहाँ पे हमने कराची के हवाले से भी बात की और खुशाब के हवाले से। तीनों इलेक्शन जो है वहाँ पे अच्छी खासी गहमा गहमी देखने में आ रही है। उनमें से एक जो है वो 10 अप्रैल को होना है डस्का का इलेक्शन जो, और जो कराची का है NA 249 वो इलेक्शन होना है जी 29 अप्रैल को, और PP84 खुशाब का होना है 5 मई को। यकीनन इसमें देखने को मिलेगा कि अब इससे एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जानी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से इलेक्शन पीछे से हारी है, राजा साहब भी इस तरह बात कर रहे थे कि यकीनन उनका मोराल डाउन हुआ है, पब्लिक में उनकी जो इंटरेस्ट थी पीटीआई की वो खासी कम हुई है। अगर उनमें से कोई एक सीट भी निकाल जाती है, यहाँ पे NA 75 का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, स्पेशली बहुत अहम है ये वाला इलेक्शन। और इसके अलावा 249 का तो वैसे भी पीटीआई को हर हाल में जीतना है, क्योंकि उनकी अपनी ही MNA की खाली कदर नशीस पर इलेक्शन जीतने थे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के 14 जो अरकान हैं वो यहाँ पे मद्दे मुकाबल आए हुए हैं। नून लीग के अच्छे खासे अरकान है, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात हो अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोग का भी ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।